तं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। हरे कृष्णा। कैसे हैं मेरे सभी भाई बहन? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी व्रत की कथा को पूरा सुनिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। महाराज युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा कर मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी बड़े से बड़े पाप नष्ट होते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा डॉक्टर बन रोगियों का मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप एकादशी अब का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने का जो पुण्य फल होता है एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं बेड़ी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंडदान करने का जो महान फल प्राप्त होता है एवं गुरु गोमती स्नान का जो महान पुण्य फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है तथा स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अच्छे पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत सबको रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं मिलती, उसका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको दूसरों के उपकार के लिए सुनाया। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।